आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी में कार्यरत हूं। परिमाप और अक्षेत्रफल आज हमारा चर्चा का विषय है। आइए परिमाप क्या होता है और अक्षेत्रफल क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से परिमाप और अक्षेत्रफल समझते हैं। आइए इस स्ट्रिप के द्वारा परिमाप और अक्षेत्रफल को समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रिप है और जिसमें स्मॉल बॉक्सेज बनाए हुए हैं, स्मॉल खाने बनाए हुए हैं। इस स्ट्रिप में यहां से इस बिंदु से और इस बिंदु तक 7 यूनिट चौड़ाई लंबाई है, चौड़ाई है, और यहां से यहां तक जो लंबाई है वो भी 7 यूनिट है। अर्थात ये एक वर्गाकार स्ट्रिप है। यहां से देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 7 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसमें परिमाप और अक्षेत्रफल को अलग अलग समझेंगे कि परिमाप क्या होता है। परिमाप एक तरह से बाउंड्री है, बाउंड्री की लंबाई है। बाउंड्री यहां से यहां तक 7 यूनिट है और यहां से यहां तक भी क्या है, 7 यूनिट है। अब बाउंड्री यहां भी है, यहां पर भी ध्यान से देखिए। यहां बाउंड्री क्या है, एक बिंदु से चलकर हम इस तरह से वापस वहीं आ जाते हैं, उसके चारों तरफ घूम करके, तो वो बाउंड्री है और बाउंड्री की लंबाई ही क्या है, परिमाप है। तो यहाँ पर परिमाप क्या आएगा, देखिए यहां से जब यहां तक जाते हैं तो कितने यूनिट चला जाता है, 7 यूनिट चला जाता है। और इस बिंदु से इस बिंदु तक जब जाते हैं तो 7 यहां तक और फिर 7 यहां तक और 7 यहां तक। तो इस प्रकार हम परिमाप को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे परिमाप को, कि 7 जमा 7 जमा 7 जमा 7, मतलब 7 को 4 बार हमने जोड़ किया 7 का और हमारे पास क्या आया, 28 यूनिट। 28 यूनिट यहां पर क्या है, परिमाप है। अब आइए अक्षेत्रफल को समझते हैं कि अक्षेत्रफल क्या है। देखिए जो बाउंड्री आपको अभी बताई गई है, उस बाउंड्री ने जिस भूभाग को, जिस अक्षेत्र को घेर रखा है, अर्थात जिस अक्षेत्र में आपको खाने बने हुए नजर आ रहे हैं, वो क्षेत्र क्या है, अक्षेत्रफल है। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, जो परिमाप ने घेर रखा है वो अक्षेत्रफल है। तो देखिए ये जो खाने बने हुए हैं ये अक्षेत्रफल वाले भाग पर हैं और बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री क्या है, परिमाप है। तो अब देखिए अक्षेत्रफल कितना है, इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए 1 यूनिट ये है, 2 3 4 5 6 7 और 7 ही इधर है। तो 7 यूनिट और 7 यूनिट, यहां पर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम इन सब को इकट्ठा करें तो ये कितनी आ जाएंगी, एक रो में 7 हैं और एक कॉलम में भी 7 है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 49 हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम अक्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे इसी स्ट्रिप का, तो क्या आ जाएगा, 7 गुणा 7, तो अक्षेत्रफल क्या आएगा, 49 यूनिट स्क्वायर या वर्ग यूनिट। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 49 वर्ग यूनिट। यूनिट में कोई भी आप यूनिट या इकाई भी कर सकते हैं। आप अगर हिंदी में, बिल्कुल ही हिंदी में लिखना चाहें तो 49 वर्ग इकाई। जिस इकाई क्या होती है,
जिसमें आप इसको मापते हैं, यूज करते हैं। जैसे यूनिट की जगह सेंटीमीटर भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है। इस तरह से हम कोई भी इकाई यूज कर सकते हैं। तो हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से देखा कि एक स्ट्रिप का परिमाप और अक्षेत्रफल किस प्रकार अलग अलग होता है, और हमने पूर्ण रूप से परिमाप और क्षेत्रफल को समझा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आयत के परिमाप पर चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो एक आयत का चित्र है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। आमने सामने की भुजाएं, जो बड़ी भुजा है उसको लंबाई कहा जाता है और छोटी भुजा को चौड़ाई कहा जाता है। आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी आकृति का अगर हमें परिमाप निकालना है तो उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उन सब का हमें जोड़ कर देना चाहिए। तो आयत का परिमाप किस प्रकार निकलेगा? लंबाई जमा चौड़ाई, फिर लंबाई और फिर जमा चौड़ाई। तो इस तरह से 2 बार लंबाई जुड़ेगी और 2 बार चौड़ाई जुड़ेगी। 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। अब यहां पर हम दोनों में से 2 अगर बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर अगर हम रखेंगे तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो इस प्रकार हम आयत का जब परिमाप निकालेंगे तो हम ये सीधा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि 2 ब्रैकेट शुरू, लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद। आइए अब आयत के अक्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई को गुणा क्यों करते हैं? जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक स्ट्रिप में हमने खाने बनाकर क्षेत्रफल को समझा था कि क्षेत्रफल क्या है। तो इसी तरह से अगर हम 1 स्क्वायर यूनिट के खाने इसमें बनाएंगे तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा के बराबर ही बनेंगे। तो इस तरह से हम आयत का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो लंबाई गुणा चौड़ाई करके निकालेंगे। आइए अब वर्ग के परिमाप पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक वर्ग का चित्र बना हुआ है। वर्ग अर्थात जिसकी सभी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसे वर्ग कहा जाता है। अब वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा? देखिए, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो हम उसकी सभी भुजाओं का योग कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो वर्ग का जो परिमाप है वो किस प्रकार से निकलेगा? जब हम सभी भुजाओं का योगफल निकालेंगे। तो इस प्रकार हमने वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ा, अर्थात 4 गुणा भुजा, ये वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है, या इसको हम भुजा गुणा 4 भी कह सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप जो है वो भुजा को 4 से अगर हम गुणा कर दें तो हम निकाल सकते हैं। अब वर्ग के क्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने एक्टिविटी के माध्यम से जाना था कि क्षेत्रफल क्या होता है और किस तरह से निकाल सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी हम उसी विधि के अनुसार निकालेंगे। तो अगर हम भुजा को भुजा से गुणा करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो भुजा को भुजा से गुणा करने पर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
आइए अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर समांतर चतुर्भुज का चित्र दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी समांतर चतुर्भुज का आधार है और ए बी के समांतर सी डी या डी सी भुजा है। इसी तरह से ए डी के समांतर बी सी भुजा है। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए उसकी सभी भुजाओं का योग कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो इस तरह से ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए, अगर हम समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकल आएगा। अब देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का अक्षेत्रफल किस प्रकार निकलता है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर हम इस भुजा को नीचे की तरफ बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको नीचे की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब बनाते हैं, तो जो ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रही है, इसका और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समान रहेगा। और ये इस बिंदु से, यहाँ से इस बिंदु तक और C और D को अगर हम एक चतुर्भुज लें तो ये एक आयत बनेगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और यहाँ पर लंबाई क्या होगी? आधार, और चौड़ाई क्या होगी? ऊंचाई h। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या आएगा? आधार को हम b से डिनोट कर सकते हैं, बेस। तो बेस b और ऊंचाई h। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल BH आधार गुणा ऊंचाई होगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दोनों ही समांतर चतुर्भुज बनाई गई हैं। ऊपर जो समांतर चतुर्भुज बनाई है उसमें हमने क्षेत्रफल निकाला आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, BH। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को आधार मानकर। एक तरह से समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक जो ऊपर आपको समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रही है ABCD, यहाँ भी हमारे पास ABC, AB और ये D हम उसी तरह से लगा देते हैं, ये D और ये C। ABCD हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और हम निकालना चाहते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं हम? त्रिभुज ABD का। तो किस प्रकार से निकलेगा? ध्यान से समझिएगा। जो त्रिभुज ये विकर्ण है BD, वो इस समांतर चतुर्भुज को दो समान भागों में बांट रहा है। एक समान भाग, एक भाग तो ये है जिसको लाइन के द्वारा दिखाया गया है, ये एक भाग ये है, और दूसरा भाग जो खाली बच गया, ये दोनों ही क्या है? समान रूप से इक्वल हैं और इनका एरिया भी क्या है? दोनों का इक्वल है। तो BD जो विकर्ण है उसने ABCD समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में
विभाजित कर दिया। अब हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं किसका, ABD त्रिभुज का। तो अगर हम समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर दें तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। और अगर हम त्रिभुज का निकालना चाहते हैं, मतलब इसके आधे भाग का निकालना चाहते हैं, तो हम किससे गुणा कर देंगे, 1/2 से। अगर हम इस क्षेत्रफल को गुणा कर दें, आधार गुणा ऊंचाई को 1/2 से अगर गुणा कर देते हैं तो वो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला प्राप्त किया कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार AB यहाँ पर क्या है, आधार है, 1/2 गुणा AB गुणा ऊंचाई क्या है हमारे पास, H। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब थोड़ी चर्चा त्रिभुज के परिमाप पर भी कर लेते हैं। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी आकृति का परिमाप अगर हमें निकालना है तो उनकी सभी जो भुजाएं हैं उन सब का योग कर देते हैं। तो इस प्रकार AB जमा BD जमा DA, AB जमा BD जमा DA त्रिभुज का परिमाप होगा।